अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ईरान की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। आप सबको पता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको बंधक बना लिया था। उनके देश में जाके अटैक किया, उनके घर पर चुपचाप गए, उनके जो स्पेशल कमांडोज थे और उनके राष्ट्रपति को बंधक बना लिया, उनकी पत्नी को भी बंधक बना लिया और उनके यहाँ केस चल रहा है। इस वक्त वो अमेरिका की जेल में है और अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने क्यों वेनेजुएला पर अटैक किया था, वहां के तेल भंडार की वजह से। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है और राष्ट्रपति ट्रंप की निगाह इस पर लंबे समय से थी। अपने पहले कार्यकाल में उसे नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्होंने जबरदस्ती इसे छीनने का प्रयास किया है। जब कोई देश आपको राजी नहीं हो तेल देने पर और उसके बाद आप उस पर अटैक करके अपनी ताकत दिखाते हुए उसे बंधक बना ले और उसके संसाधनों पर कब्जा कर ले, तो उसे जबरदस्ती ही कहा जाएगा। क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसलिए कोई उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। अभी यही किसी दूसरे देश ने किया होता, किसी छोटे मोटे देश ने किया होता तो उस पर कई सैंक्शन लग चुके होते और यही अमेरिका लगाता। लेकिन चूंकि अमेरिका दुनिया में सबसे पावरफुल है तो कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उसके खिलाफ बोल दे। यहाँ तक कि चाइना और रसिया भी चुप हैं, सबको अपने अपने हित साध लिया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जो भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब भारत ईरान की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, क्योंकि वेनेजुएला का नियंत्रण डोनाल्ड ट्रंप के पास है। आप सब जानते हैं कि जब ईरान पर सैंक्शंस नहीं लगे थे तो उससे पहले तक भारत अपने सबसे ज्यादा जो तेल है वो ईरान से ही खरीदता था। ईरान में भी तेल का था भंडार है, वहां पर भी काफी तेल है, तो भारत काफी ज्यादा तेल ईरान से खरीदता था। सॉरी। लेकिन चूंकि ईरान पर अमेरिका ने कई सारे कड़े प्रतिबंध लगा दिए, कई सारे सैंक्शंस लगा दिए और सबको मना कर दिया कि आप उनसे तेल नहीं खरीदना, इसी वजह से भारत कहीं और शिफ्ट कर लिया था। भारत और गल्फ देशों से तेल खरीदने लगा, इसके बाद रसिया से खरीदने लगा और इस वक्त रसिया से भारत तेल खरीद रहा है। कम खरीद रहा है लेकिन खरीद रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बताता है कि वो अपने अंदर मनी मन कितना बड़ा प्लान बना चुके हैं। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने सिर्फ भारत का नाम नहीं लिया, चाइना का भी नाम लिया। उन्होंने कहा चाइना इज वेलकम टू कम इन एंड मेक अ ग्रेट डील ऑन ऑयल। चाइना का भी स्वागत है कि वो तेल पर आकर एक बेहतर डील बनाएं। वी हैव ऑलरेडी मेड अ डील, हम पहले ही एक डील कर चुके हैं। इंडिया इज कमिंग इन एंड दे आर गोइंग टू बी बाइंग वेनेजुएलन ऑयल एज अपोज टू बाइंग इट फ्रॉम ईरान। भारत आ रहा है, वो ईरान की बजाय वेनेजुएला का ऑयल खरीदने जा रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी मेड द कॉन्सेप्ट आफ्टर डील, हमने इस डील की कॉन्सेप्ट पहले ही तैयार कर ली है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। अब उनके इस बयान पर जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी है उसने सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार पर हमला बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, आप क्यों कुछ नहीं बोलते। और ये सवाल हर एक देशवासी के मन में है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब हो रहा था पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सीज फायर हमने करवाया, जबकि ना भारत की तरफ से पहले कोई ट्वीट हुआ ना पाकिस्तान की तरफ से। सबसे पहला ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान की तरफ से आया। इसके बाद भी और कई सारे बयान डोनाल्ड ट्रंप देते रहे जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि आखिर क्या मजबूरी है कि ट्रंप के इन बयानों का जवाब नहीं दिया जा रहा। वो टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के इतने करीब हो गए हैं, फील्ड मार्शल को अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको डिनर करवाते हैं, शहबाज शरीफ को बगल में बैठाते हैं, जबकि भारत पर टैरिफ लगाते हैं, कई तरह की धमकियां देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और इसका जवाब भारत की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इसका जवाब देना जरूरी है और कांग्रेस ने सही मुद्दा उठाया है। मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब किसी देश का राष्ट्रपति भले ही वो ताकतवर हो और किसी इस तरह की चीजें करे तो आपको भी कुछ उसका जवाब। हाल ही में यूरोपियन डील जो भारत ने साइन की है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। वो ट्रंप के मुंह पर एक करारा तमाचा, और इससे लगता है ट्रंप बिलबिलाए हुए हैं, वो इसको लगता है सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। तो भारत को इस तरह से और भी चीजें करने की जरूरत है। रसिया से आपको बंद नहीं करना चाहिए, प्लस और भी जो यूरोपियन देश है वो भी खपा है ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप ने जो यूरोपियन देश है उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है।
तो यूरोपियन कंट्री भी उनसे खुश नहीं है। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब भी, तो जो नाटो का समूह बना था वो भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है ट्रम्प की दादागिरी की वजह से, क्योंकि ट्रम्प खुद को सर्वशक्तिमान दिखाना चाहते कि जो भी हूं मैं हूं, सारी दुनिया मेरे उस पे रहे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते हैं। जिस दिन चीजें सर के ऊपर से निकल गई, जिस दिन पानी ज्यादा हो गया, सर के ऊपर चला गया, उस दिन आपको कोई नहीं गिनेगा। और जब सारी दुनिया इकट्ठा हो जाएगी तब आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, कितने भी बड़े ताकतवर आप क्यों ना हो। तो ये बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, देखना है कि अब इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्या किस तरह का स्टेटमेंट आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या जवाब देती है भारत सरकार, या इस बार भी कुछ नहीं बोला जाता है। देखने वाली बात होगी।